A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11 chapter number 6. And the name of the chapter 6 is linear inequality. In this lecture I am going to take the next part, question number 2 and onwards from the exercise 6.1 from the element maths. So I hope you will enjoy this video. If you still not watch the previous one video, so please do watch that video first, because that was very important. Because in that was I explained each and every concept related to the linear inequalities in detail by taking so many easy examples. So please do watch that videos first. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now I am going to start. Look at the question number 2. Solve 30x less than 200 when x is a natural number. This is your first part, A part. And when x is your integer, this is the second part. सबसे पहले आपको लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करनी है. तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अपनी x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ क्या है 30x, इनइक्वालिटीज क्या है लेस देन 200, और आपको फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे x को सेपरेट करना है. तो x को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ इनटू में क्या है 30, तो डिवाइडिंग बाय 30 बोथ साइड, सो वी कैन डू सेपरेट x. तो यहाँ क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 30 से डिवाइड करिए. 30x डिवाइड बाय 30 लेस देन 200 डिवाइडेड बाय 30. नाउ 30 से 30 कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट मिला हमें x लेस देन 0 से 0 कैंसिल आउट 20/3. अब हम इसको पॉइंटों में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x लेस देन 6.66 डॉट डॉट डॉट, बिकॉज ये आपके क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट तो होगा नहीं, तो 6.66. इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन है किस वैल्यू से, 6.66 से. तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई. अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कहा कि x जो है ये नेचुरल नंबर है. इसका मतलब ये हमें क्या दिया गया है, हमारा रिप्लेसमेंट सेट. तो रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर तो 1 2 3 एंड डैश 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 कंटिन्यू चलते रहते हैं. तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, जो सेट 6.6 से लेस वैल्यू हो. तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को इंक्लूड करना नहीं. आपका क्या है 6.6 से लेस वैल्यू, तो लेस वैल्यू तो 1 भी है, 2 3 4 5 6, दैट इज द आंसर. और इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. इसको आप क्या कर दो, सर्कल कर दो डार्क. 1 2 3 4 5 6, दैट इज द रिप्रेजेंटेशंस. क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट इज व्हाट, x इज एन इंटीजर. तो यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट जो सेट आएगा वो कौन सा आएगा, इंटीजर. इंटीजर आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिल जाएगा, 6.6 से स्मॉलर वैल्यू. 6.6 से स्मॉलर वैल्यू तो 6 भी है. 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड डैश डैश कंटिन्यू चलता रहेगा. इट मीन्स ये सभी क्या है आपका सॉल्यूशन सेट. सेम टू सेम जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया, ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सभी मत करके 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो आप कंटिन्यूसली दिखा दीजिए, यहाँ पे -1 और ये डैश 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 कर दीजिए. सेम डार्क करना है आपको, ये क्या 3 4 5 6 7. तो डार्क किस किस को कर दोगे, इन सबको. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन.
तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीडली करेंगे। और तो ये रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन की मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस कराई थी, आप दोबारा से फिर कराइए। आप ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, सॉल्व दिस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और रिप्लेसमेंट सेट में आपको व्हेन x इज इन इंटीजर और सेकंड व्हेन x इज रियल नंबर। तो स्टेप तो वही रहेगा। सबसे पहले अपने को सॉल्व करिए, जो आपको पास इक्वेशंस गिवन है उसको सिंप्लीफाई करिए। 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे x को रिमूव करना है। दो साइड x है, तो जो स्मॉलर टाइप साइड जो x की वैल्यू होती है वो दोनों साइड क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो एक साइड जो स्मॉलर x है वो टर्म रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3x बोथ साइड, दोनों साइड 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा ये 5x माइनस 3 माइनस के 3x लेस देन 3x प्लस 1 माइनस के 3x। अब 5x माइनस 3x क्या बन जाएंगे, 2x माइनस 3 लेस देन 3x से 3x कट गया, क्या रहा 1। अब यहाँ पे 2x के साथ क्या आ गया टर्म, माइनस के 3, इसको रिमूव करना है। तो दोनों साइड क्या कर दो, प्लस 3 ताकि प्लस 3 से ही माइनस 3 क्या कट जाए। तो अब क्या करते हैं हम, एडिंग करते हैं प्लस 3। तो दिस बिकम्स 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 1 प्लस 3। सो दिस बिकम्स 2x लेस देन 4। अब यहाँ पे x के साथ क्या रहा 2, तो 2 को रिमूव करना है, डिवाइडिंग कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 2। सो 2x डिवाइड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइड बाई 2। 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, ये x, और ये लेस देन 4 बाई 2 कितना हो गया 2। इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन 2। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। जब x क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर है, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या है आपका रिप्लेसमेंट सेट। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं RS लिखूंगा तो RS का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट सेट। और SS लिखूंगा तो SS का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 से लेस। 2 से लेस तो आपका 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, एंड सो ऑन। दैट इज आंसर। क्लियर है ये पार्ट? तो प्लीज मेक अ नोट। कर दिया नोट आपने इसको? अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, x इज रियल नंबर, इट मीन्स x बिलोंग करता है रियल नंबर। और रियल नंबर तो आपको पता है, पॉइंटों में भी रियल नंबर होते हैं, सभी नंबर मोस्टली क्या है, रियल नंबर है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, दिस वन इज माइनस इंफिनिटी, दिस वन इज इंफिनिटी, ये लेट कर लेते हैं 0। अब ये कहता है 2 से लेस, तो 2 यहां पर मिलेगा आपको राइट साइड पे। अब 2 से लेस, इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती वहां पर क्या लगाते हैं हम, ओपन सर्कल। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ओपन सर्कल। और इससे लेस है, लेस का मतलब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या लगा दीजिए, एरो हेड। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। और कैसे लिखेंगे, ये 2 जब इंक्लूड नहीं है तो 2 के बाद ओपन ब्रैकेट, और ये लास्ट की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी। और आपको पता है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होते, तो यहाँ भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो दैट इज द सॉल्यूशन सेट। तो रियल नंबर को आपको हमेशा इस स्टेप से रिप्रेजेंट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम था, तो डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 4x प्लस 3 लेसन ये है, इसको सॉल्व भी करना है और आपको रिप्रेजेंट करना है इसको ऑन द नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे, सेम स्टेप है। सबसे पहले यहाँ भी x की टर्म में, यहाँ भी x की टर्म से, तो एक साइड रखनी है आपको। तो लोवेस्ट टर्म कौन सी है, यहाँ पर 4x, तो दोनों साइड क्या करो, 4x को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 4x। तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 4x लेस देन
6x प्लस 7 माइनस 4x। अब 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 3। 6 माइनस 4x क्या बन गया 2x प्लस 7। अब यहाँ देखिए x के टर्म के साथ यहाँ पे क्या है प्लस का 7 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट बाय 7। 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। 3 माइनस 7 लेस देन 2x प्लस 7 लेस देन 7। तो 3 माइनस 7 माइनस 4 लेस देन 2x। 7 से 7 कट गया। अब यहाँ x के साथ क्या है 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2। तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2x डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या आ गया माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 लेस देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिली ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इंटीजर है क्या है, तो आप क्या लेट करके चलोगे रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, ये देखिए नंबर लाइन ये है, इसको मैं 0 लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ -2, तो यहाँ लेट कर लेता हूँ 2। अब ये वैल्यू क्या शो करती है कि ये वैल्यू -2 से क्या है ग्रेटर। अब -2 तो ये रही, और -2 देखो इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, और 2 से ग्रेटर है, लास्ट की लिमिट नहीं पता, तो इट मींस क्या आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि राइट साइड में क्या होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, दिस सिंपल से। तो ये शो हो रहा है कि -2 से क्या है आपकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। ये चीज समझ आ गया आपको। अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई और मेथड भी है, जैसे आपने सेट्स में रीड किया है रोस्टर फॉर्म, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे एक तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको कि ये वैल्यू -2 इंक्लूड नहीं है, तो इससे मतलब ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक जा रही है लास्ट में इन्फिनिटी, तो -2 से क्या है इन्फिनिटी। इसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्ट इन फॉर्म में बात करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये एक ऐसा सेट है ऑफ एलिमेंट x सच दैट जो x है वो लेस देन क्या है, सॉरी x ग्रेटर देन है किससे -2 से, एंड साथ के साथ x किससे बिलोंग करता है रियल नंबर से भी। तो आप आंसर दोनों फॉर्म में दे सकते हो, तो ये आंसर भी वैलिड है, ये आंसर भी वैलिड है। तो कोशिश करिए इस फॉर्म में लिखने की, और ये फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। यदि आपका आंसर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ताकि पजल नहीं होगे कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है। और ये इसकी क्या हो गई रिप्रेजेंटेशन, इसलिए आपको हर एक को रिप्रेजेंटेशन भी करना है नंबर लाइन पर, और उसका वैल्यू सॉल्यूशन सेट भी आपको डिफाइन करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट इसी का 3x प्लस 17 लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। जब ब्रैकेट आपको दिखाई देती है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे 3x प्लस 17 लेस देन एंड इक्वल टू 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ स्मॉलर टर्म है, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट बाय, सॉरी यहाँ माइनस का है देखिए, लेकिन प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिंग करिए, एडिंग बाय 2x, क्योंकि जब 2x को ऐड करेंगे तभी यहाँ से रिमूव होगा। तो दिस बिकम्स 3x प्लस 17 प्लस 2x लेस देन एंड इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 2x। तो ये क्या बन गया 3 और 2 5x प्लस 17 लेस देन एंड इक्वल टू 2x से 2x कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 17, तो दोनों साइड क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट बाय 17। दिस बिकम्स 5x प्लस 17 माइनस 17 लेस देन 2 माइनस 17। दिस बिकम्स 5x लेस देन 2 माइनस 17 क्या बन जाएगा माइनस के 15। अब क्या करेंगे यहाँ x के साथ 5 है, डिवाइड बाई 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 5 लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 5।
तो दिस बिकम्स व्हाट 5x बाई 5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x लेस देन एंड इक्वल टू 15/5 3 और नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, -3। तो रिप्रेजेंटेशन सब हम बात करेंगे, तो ये 0, दिस वन इज नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस वन इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे -3 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे -3 आएगा। अब ये x की सॉरी पहले मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाता हूँ, यहाँ तक प्लीज लेकर नोट कर लिया नोट आपने। अब इसको रिप्रेजेंट करना है बेटर वे से, तो कैसे करेंगे, लाइन ड्रॉ करिए, -∞ और ये इन्फिनिटी, दिस वन इज 0, दिस वन इज -3, यहाँ पे मान लेता हूँ +3। अब ये शो करता है कि -3 से लेस है, तो लेस तो इधर होगी, और -3 देखो इक्वल भी है, इक्वल है तो क्या होगा, सर्कल लेकिन क्लोज सर्कल, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्लोज्ड आएगा। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू -∞ है और इन्फिनिटी कभी काउंटेबल नहीं होती, और -3 यहाँ पे क्या है, क्लोज है, इसका मतलब ये काउंट होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी, ओपन, क्योंकि वहां पे इक्वल नहीं था, जहां इक्वल आ जाएगा वहां पे क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। सो दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, 1/4 2t ये टर्म दिखाई दीजिए। अब इस टाइप से जब आपको टर्म डिवाइड में दिखाई दी जाए तो इससे टफ मत मानिए, उससे सो सिंपल है, लेकिन मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है, सबसे पहले जितनी भी टर्म्स डिवाइड में है ना उस सबका एलसीएम ले लीजिए। अब आपको दिखाई देता है यहाँ पे 4, यहाँ 6 या 3। अब आप 11th क्लास पे हो गए हो तो विदाउट सॉल्विंग एलसीएम आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका एलसीएम क्या आएगा, कि वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 12, क्योंकि 12 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1/4 2t -1 12 मल्टीप्लाई t लेस देन 12 मल्टीप्लाई t/6 -12 मल्टीप्लाई 1/3। अब कट कर दीजिए, 4 3 are 12, इट मीन्स वी गेट 3 इंटू 2t -1 minus get 12t less than 6 2s are 12, so we get 2t minus 3 4s are 12, we get minus के 4. Solve this, 3 into 2 60 minus 3 minus 12 into t less than 2t minus 4. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी t वाली टर्म में, यहाँ भी t वाली टर्म में, और आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉलर टर्म क्या है, 2t, पॉजिटिव है तो दोनों साइड क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट बाय 2t। सॉरी पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ भी t की टर्म है, पहले तो इसको सोल्व करो, 60 और माइनस के 12t, तो माइनस के क्या आएंगे 60 माइनस के 3 लेस देन 2t माइनस 4। अब सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट बाय 2t, तो माइनस के 60 माइनस के 3 माइनस के 2t लेस देन 2t माइनस 4 माइनस के 2t। अब -60 और -8t माइनस 3 लेस देन 2t से 2t कैंसिल आउट, माइनस के 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस के 3 है, इसको रिमूव करना है तो दोनों साइड क्या करोगे, एडिंग 3। इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो अगेन मेक अ नोट। नाउ यहाँ क्या करेंगे, -3 को रिमूव करना है, एडिंग बाय 3, एड बाय 3 -8t माइनस 3 प्लस 3 less than -4 plus 3, so this becomes -8t less than -1। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -8, तो -8t डिवाइड बाय -8 लेस देन -1/8।
-8। और आपको ये पता है जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ देखिए इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन, तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी आप आपकी, ग्रेटर देन। तो -8 से -8 कैंसिल आउट, t ग्रेटर देन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t इज 1/8। इसका मतलब t की वैल्यू 1/8 से ग्रेटर है। तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.16। तो इसका मतलब कहीं 0 मिलेगी, यहाँ 1, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा आपको 1/8। तो 1/8 से ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू यहाँ आएगी। तो दिस वन इज इंफिनिटी। और इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1/8 से ओपन और कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी। दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो भी हमने थर्ड पार्ट किया, वो क्वेश्चन नंबर 4 का किया था, तो उसको क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले अगेन ब्रैकेट दिखाई दे रही है, तो ब्रैकेट को सोल्व कर दीजिए। -x प्लस के 3 प्लस के 4 ग्रेटर देन -2x प्लस के 5। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -x 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7 ग्रेटर देन -2x प्लस 5। यहाँ पे देखिए -x है, यहाँ पे -2x है, तो स्मॉलर टर्म हमारी माइनस वाली टर्म काउंट कर लेते हैं। तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, एडिंग बाय 6, ओ x, एडिंग बाय x। जब आप इसको ऐड करते हैं, -x प्लस 7 प्लस x ग्रेटर देन -2x प्लस 5 प्लस x। यहाँ तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या रहा, 7। -2x प्लस x क्या बन गया हमारा, -x प्लस 5। अब दोनों साइड से आपको 5 को रिमूव करना है यहाँ से, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 5। सो दिस बिकम्स 7 - 5 ग्रेटर देन -x प्लस 5 -5। सो 7 - 5 इट बिकम्स 2 ग्रेटर देन -x एंड 5 प्लस 5 - 5 क्या बन गया आपका, 0। तो इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई, यहाँ नेगेटिव x है, और जब आपके पास नेगेटिव टर्म मिल जाए तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स -2, दिस बिकम्स +x। तो इसका क्या मतलब मिला हमें कि x जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन -2, क्योंकि ओपनिंग किसकी साइड है, -2 की साइड है, तो -2 साइड 2 की साइड भी आपको ओपनिंग रखनी है। क्या इंडिकेशन करता है, ये x की वैल्यू -2 से स्मॉलर है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 0, ये -2। अब -2 से स्मॉलर, तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, -∞। तो -2 देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ओपन ब्रैकेट आ गई यहाँ पर। और लास्ट लिमिट डिफाइन नहीं है, तो क्या डिफाइन करोगे, लाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -∞ ओपन ब्रैकेट, और 2 भी इंक्लूड नहीं है माइनस का। So this one is the answer. Please make a note. Now look at the fifth part. जो रिमेनिंग पार्ट है जो रह जाते हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल पार्ट्स है, इसलिए सभी क्वेश्चन जैसे सेम है, फिर भी मैं 2-3 पार्ट हर एक क्वेश्चन के जरूर सॉल्व करूंगा, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो करने की। अगेन यहाँ डिवाइड में टर्म दिखाई दे रही है, आपको सिंपल सा लॉजिक पता है, डिवाइड की टर्म्स हो, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 and 2 का एलसीएम क्या आता है, 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 6 से। मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 मल्टीप्लाई 5x माइनस 8 डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4x माइनस 7 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 3 से कट करेंगे तो 2, और यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 3। सो 2 into 5 10x, 2 into -8 -16, 3 into 4 12x, और 7 into 3 21। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12, दोनों साइड क्या कर देते हैं, 10x सब्ट्रैक्ट बाय 10x। 10x माइनस 16 माइनस के 10x, 12x माइनस 21 माइनस के 10x। सो 10x माइनस 10x माइनस 16 we get
12 माइनस 10 2x माइनस 21। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है आपकी माइनस के 21, तो एडिंग बाय 21। तो क्या करते हैं ऐड बाय 21, तो 21 दोनों साइड ऐड कर दीजिए। इट बिकम्स माइनस 16 प्लस 21 ग्रेटर इक्वल टू 2x माइनस 21 प्लस 21। तो दिस बिकम्स व्हाट 5 ग्रेटर इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे क्या आ गया x के साथ 2, अब इसको भी रिमूव करना है, तो डिवाइड बाय 2। तो दिस बिकम्स 5 बाय 2 ग्रेटर इक्वल टू 2x बाय 2, 2 बाय 2.5 ग्रेटर इक्वल टू x। इसका मतलब आपके पास सिंपल सीरीज आ गई। x की वैल्यू इसको ऐसे भी लिखोगे x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2.5, क्योंकि ओपनिंग आपको 2.5 की साइड है, तो 2.5 बड़ा है, x स्मॉलर है, तो 2.5 से स्मॉलर वैल्यू और साथ में देखिए इक्वल भी है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा। यदि मैं इसको यहाँ से करना चाहूँ तो वैसे तो दिखा सकता हूँ 2.5 इंक्लूड है, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2.5 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड है, और इससे लेस तो माइनस इन्फिनिटी होती है, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। सो दैट इज द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सिक्स्थ पार्ट x बाय 2 दिस। यहाँ देखिए कौन कौन सी टर्म है, डिवाइड 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम क्या आएगा आपका 30, तो क्या करिए मल्टीप्लाई बाय 30। So this becomes 30 multiply x by 2 less than 30 multiply 5x minus 2 by 3 minus 30 multiply 7x minus 3 by 5। तो ये करके क्या आ गया 15, तो आपको रिजल्ट मिला 15x लेस देन 3 से कट कर दिया आपने 10 की मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 5 50x 10 इंटू 2 20, 5 से कट कर दो 6 माइनस 6 इंटू 7 माइनस के 42x माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस के 18। अब देखिए अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 15x, ये 50 और ये 42, तो रिमेनिंग कितना रहा हमारा 8x, ये माइनस के 20 प्लस के 18 माइनस के 2, यहाँ 15 है यहाँ 8 है, दोनों साइड क्या करते हैं सबट्रैक्ट बाय 8x। So this becomes 15x minus 8x less than 8x minus 2 minus 8x, 8x से 8x कैंसिल आउट, 15 minus 8x 7x less than क्या रहा minus 2, डिवाइड बाय क्या करते हैं अब 7, डिवाइड बाय 7, तो we get what x less than minus 2 by 7, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 से 7 इंक्लूड नहीं है, तो -2 by 7 ओपन ब्रैकेट और ये माइनस इन्फिनिटी, और रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ 0 दिखा दीजिए, यहाँ पे माइनस के 2 by 7 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे कि इंक्लूड नहीं है, यहाँ से लेकर एरो हेड, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the fourth question number 4 का फर्स्ट पार्ट x by 2 दिस टर्म। अगेन यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 3, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 12, तो मल्टीप्लाई किससे करें 12 से, तो करिए मल्टीप्लाई बाय 12, सो 12 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 12 इंटू 1 बाई 4 लेस देन 12 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 4 बाई 3। सो 2 से कट करेंगे तो ये 6, तो क्या बन जाएगा ये 6x, 4 से कट करेंगे तो ये 3, तो क्या बन जाएगा 3 लेस देन 12x, और ये 3 से कट करेंगे तो 4, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 6 यहाँ पे 12, तो स्मॉलर 6 है, तो सबट्रैक्ट बाय 6x, 6x प्लस 3, दोनों साइड 6x माइनस कर देते हैं, 12x प्लस 16 माइनस 6x, 6 से 6 कट गया क्या रहा 3 लेस देन 12 माइनस 6, 6x प्लस 16। अब यहाँ पे क्या है 16, तो दोनों साइड क्या करेंगे सबट्रैक्ट बाय 16,
क्या आ जाएगा 3 माइनस 16 लेस देन 6x प्लस 16 माइनस 6, सॉरी 16 माइनस 16। तो यहाँ क्या बन गया 3 माइनस 16 मीन्स माइनस के 13 लेस देन 6x, और ये 16 से 16 कट गया। आप किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई नेगेटिव 13, सो क्या बन जाएगा ये -1, और ये क्या बन जाएगा 6/13 नेगेटिव x। यहां तक समझ आया? यदि नहीं समझ आया तो यहां तक प्लीज मेक अ नोट। हो गया नोट आपका? मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो यहां से क्या मिला था हमें 3 माइनस 16, इसका मतलब यहां से मिला था माइनस के 13 लेस देन, और ये था 6x, क्योंकि 16 से 16 कट गया। अब आपको पता है यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं, -13 से। तो पहले तो डिवाइड बाय नेगेटिव आते ही तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये इनइक्वालिटी किसमें चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन में। तो -13 डिवाइड बाय -13 और 6x डिवाइड बाय 13, तो माइनस से ये कट गया, ये तो क्या रहा 1, सॉरी क्या गलती कर दी, डिवाइड बाय किससे करना है, यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 6x लेस देन, तो यहाँ डिवाइड बाय 6 करने की जरूरत है, नेगेटिव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 का साइन है, x का साइन आ रहा है ना में। तो ये क्या बन जाएगा -13/6 लेस देन 6x/6, 6 से 6 कट गया, x लेस देन -13/6। इसका मतलब ये क्या है, x की वैल्यू -13/6 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 है, तो -13/6 लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, और यहाँ लेस है, तो इसका मतलब इक्वल तो है नहीं, तो ओपन ब्रैकेट आएगी, और ग्रेटर है, लास्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो एक क्लोज्ड एरो हेड आ जाएगा। यहाँ क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, -13/6, इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और लास्ट में इंफिनिटी, तो दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट हमने इसी से पहले कर लिया था, अब फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। यहाँ देखिए 5 और 3 एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो मल्टीप्लाई बाय 15, करिए मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 3। 5 से कट कर देंगे 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 2 18, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 15 इंटू सॉरी 5 इंटू 5 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, और 25 इंटू एक्स 25x। यहाँ पे क्या है 9x है, यहाँ पे 25, तो दोनों साइड क्या करते हैं 9x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 9x, सो दिस बिकम्स 9x माइनस 18 माइनस के 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x माइनस के 9x। सो 9x माइनस 9x क्या रहा यहाँ पे माइनस का 18 50, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 34x। यहाँ 50 है साथ में, तो इसको रिमूव करना है, तो दोनों साइड नेगेटिव 50, सब्ट्रैक्ट बाय 50, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा यहाँ माइनस के 18 माइनस के 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 34x माइनस के 50 से तो यहाँ 50 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बन गया आपका 68 माइनस के 68 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 34x। आप डिवाइड किससे कर देते हैं इसको -34 से, सो डिवाइड बाय -34। आपको पता है नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो इनइक्वालिटी अब यहाँ जाएगी ऐसी, माइनस के 68 डिवाइड बाई माइनस के 34, माइनस के 34x डिवाइड बाई माइनस के 34, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया 2, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2 से ग्रेटर, तो रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगा ये 0 ये 2 और ये इंफिनिटी।
अब इक्वल का साइन यहाँ आया हुआ है, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, तो ये क्लोज हो जाएगा और ये एल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से इंफिनिटी, और 2 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, दैट इज द आंसर। So please make a note. Now look at the board. Question number 4 का 5th part. The LCM of 3 और 6, LCM कितना आ गया, 6 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 लेस देन 6 मल्टीप्लाई x बाय 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2x 4x, 6 से 6 कट गया, क्या रहा x, माइनस 6 इंटू 5 30, यहाँ x यहाँ 4x, तो दोनों साइड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय x। सो 10 माइनस 4x माइनस x लेस इज इक्वल टू x माइनस 30 माइनस x, यहाँ से x कट गया, 10 माइनस 4x और x 5x लेस देन माइनस के 30। अब 5x के साथ 10 है, तो दोनों साइड 10 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट बाय 10, सो दिस बिकम्स 10 माइनस 5x माइनस 10 लेस इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। तो 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा यहाँ पर हमारा, माइनस के 5x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस के 40। अब डिवाइड किससे कर देते हैं, बाय माइनस 5, तो माइनस 5x डिवाइड बाय 5 माइनस 40 डिवाइड बाय 5। अगेन नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी ग्रेटर देन की, तो दिस बिकम्स नेगेटिव, सॉरी किससे डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव 5 से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 5 से 5 कट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कितना आ गया 8। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 8 से ग्रेटर, तो इसका मतलब यहाँ 0 को ही होगा, यहाँ पे कहीं पे ये, और ये वैल्यू इक्वल किया तो मतलब 0 भी इंक्लूड होगा, और लास्ट की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड होता नहीं है, तो 8 से इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 6 पार्ट। यहाँ देखिए 4 और 3, और 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। सो 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 8, सॉरी मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 की, 12 इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 4x बाई 3। कट करो, 4 3 सा 12, नाउ 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9 प्लस 12 8 सा 96, 12 2 सा 24, 3 4 पे कट कर दो, 4 4 सा 16x, दिस बिकम्स 9x, और 96 माइनस 9 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 87, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस के 16x। यहाँ 6x है, यहाँ 16x, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय 16x, तो क्या बन जाएगा, ये 6x माइनस 87 माइनस के 16x, सॉरी इससे माइनस करना है स्मॉल 6x से, 6x माइनस 87 माइनस के 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस में 16x माइनस के 6x, तो 6x से 6x कैंसिल आउट, माइनस के 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 16 माइनस 6 कितना हो गया, 10x। अब यहाँ पे क्या आ गया, 24 को रिमूव करना है, तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट बाय 24, माइनस के 87 माइनस के 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस के 10x माइनस के 24, ये क्या बन गया, 7 और 11 और 11 1 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस बिकम्स ओनली 10x, 20 से 20 कट गया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ नोट, डू करेक्शन। -9 प्लस 96
प्लस के 87 आएंगे, यहाँ हमने गलती से माइनस के 87 लिख दिया, तो ये प्लस का 87 आएगा। अब प्लस का 87 माइनस के 24 करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ से हमें 7 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 63। क्लियर है? तो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब रिजल्ट क्या बचा यहां से हमारा 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। डिवाइड किससे करेंगे अब, बाय 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10x डिवाइड बाय 10। n से 10 कट गया तो ये 6.3 बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका मतलब x क्या है, देखो इसको क्या लिखोगे, x की साइड ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग किसकी साइड है 6.3, इसका मतलब 6.3 ग्रेटर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू 6.3 से लेस है। दिस वन इज 0 और कहीं पे सॉरी पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ है कि 6.3 और इससे क्या है लेस और ये वैल्यू इंक्लूड है। इसका मतलब आपका डायग्राम कैसा बनेगा, 6.3 इंक्लूड है, दिस वन इज द डायग्राम। यहाँ क्या होता है नेगेटिव इंफिनिटी, तो नेगेटिव इंफिनिटी से 6.3 और ये वैल्यू इंक्लूड है और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको जस्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने हैं। अब जो एक्चुअली में क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है, इट मींस वही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेट बताना है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दो इनइक्वालिटीज मिलेगी, एक तो लेस देन इक्वल टू और एक लेस देन, दो इनइक्वालिटी। इसका मतलब यहाँ इक्वेशन एक नहीं है, यहाँ दो इक्वेशन है, तो आपको दो इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करना है। और जब दो को ऐसे इक्वेशन दी जाती है तो इसका मतलब दो इक्वेशन दी गई है और दोनों का कॉमन वैल्यूज आपको बतानी है। कैसे बतानी है उसको समझना। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में लिखना सीखिए। -1/3 लेस देन एंड इक्वल टू x/2 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/3। यहां तक हमारी वन इक्वालिटी हो गई। सेकंड इनइक्वालिटी यहां से स्टार्ट करिए, x/2 -1 मिक्स फ्रैक्शन 1/3 लेस देन 1/6। इसका मतलब जब आप इन दो टर्म्स को देखते हो तो ये आपकी फर्स्ट इक्वालिटी होगी इनइक्वालिटी और ये सेकंड इनइक्वालिटीज होगी। दोनों को अलग अलग सोल्व करना है और दोनों को क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो अपने सेट में रीड करा है कॉमन वैल्यूज, तो यहाँ कॉमन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप समझाइए, फिर आप सारे क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाओगे। सबसे पहले इसको और इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। माइनस के 1/3 मिक्स फ्रैक्शन x/2 यहाँ क्या है 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/3, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 3 1 3 और 1 4, तो 4 बाई क्या आ गया 3। अब इसको सोल्व करना है, देखिए यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3, तो एलसीएम क्या आएगा 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ 6 मल्टीप्लाई -1/3 लेस देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x/2 -6 मल्टीप्लाई 4/3। अब इसको कट करिए, 3 पे कट करेंगे 2 इंटू -1 -2 लेस देन एंड इक्वल टू 2 पे कट करिए 3, तो दिस बिकम्स 3x। 3 2 = 6, तो 2 इंटू 4 8। यहाँ तक समझ आ गया आपको। इसको और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर 3x के साथ क्या है 8, दोनों साइड क्या कर दो 8/8, क्या बन जाएगा ये -2 प्लस में 8 लेस देन इक्वल टू 3x - 8 प्लस में 8। अब 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा -2 प्लस में 8 प्लस के 6 लेस देन एंड इक्वल टू 3x। यहाँ x के साथ क्या आ गया 3, इसका मतलब डिवाइड बाई 3, सो 6/3 लेस देन इज इक्वल टू 3x/3, तो ये क्या बन जाएगा 2 लेस देन एंड इक्वल टू x। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई, x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं इस स्टेटमेंट को भी रब करूंगा और इसको भी रब करूंगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, अब इसका यूज नहीं है। हमें इस पर की नोट करनी है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है
2 बस। प्लीज मेक अ नोट। यहाँ तक क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप में क्या आया हमारा, जो x की वैल्यू थी वो 2 से ग्रेटर आ गई, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमारा पहला स्टेप हुआ है। अब हमें सेकंड स्टेप करना है, हमें अपनी सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसको भी सॉल्व करना है। ये रही सेकंड इनइक्वालिटी, करिए सॉल्व इसको। चेंज करो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 4/3 लेस देन 1/6। अगेन सभी का एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम 6, तो 6 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4/3 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 1/6। क्या रिजल्ट आ जाएगा ये कट के 3, सो दिस बिकम्स 3x माइनस 3 2 जा 6, तो 2 into 4 8 लेस देन 6 से 6 कट गया लेस देन 1। अब यहाँ देखिए 3x के साथ क्या है -8, इसको कैसे रिमूव करेंगे, एडिंग करके, एडिंग बाई 8, दोनों साइड 8 ऐड करिए, 3x माइनस 8 प्लस 8 लेस देन 1 प्लस 8, तो 8 से तो यहाँ 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या रहा हमारे पास 3x लेस देन, और 1 प्लस 8 क्या बन गया 9। अब क्या करते डिवाइड बाई 3, सो दिस बिकम्स 3x/3 लेस देन 9/3, सो दिस बिकम्स 3 लेस देन 3। यहां से हमारी सेकंड इनइक्वालिटीज आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 3। नाउ प्लीज मेक अ नोट। अब हम दोनों इनइक्वालिटीज को जब ऐसे दिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ दो इनइक्वालिटीज है और दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, इट्स सो इजी। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इट्स सो सिंपल है। कैसे, सबसे पहले हम अपने लाइन को लेते हैं, दिस वन इज माइनस इंफिनिटी और दिस वन इज पॉजिटिव इंफिनिटी। यहाँ वैल्यू स्प्लिट कर लेते हैं 0, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 2 और यहाँ 3, तो प्लॉट कर लीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब सबसे पहली इनइक्वालिटी हमारी क्या थी कि फर्स्ट ये इनइक्वालिटी है और सेकंड ये, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 टेकिंग कॉमन। कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब आपको करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे है, पहले इसको थोड़ा सा इंटरवल के टर्म्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब इक्वल भी है तो 2 भी काउंट होगा, और ग्रेटर तो लास्ट वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। यहां से ये वैल्यू है कि x 3 से लेस है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो ये 3 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो 3 की साइड क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, और लेस तो क्या होता है माइनस इंफिनिटी। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब आपको आंसर निकालना है 2 और इंफिनिटी, और इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है उल्टा यू। सेकंड वैल्यू क्या है आपकी माइनस इंफिनिटी से 3, तो ये आंसर आपको निकालना है। अब ये आंसर क्या होगा, यदि आप इसको ग्राफिकली मेथड समझ जाओगे तो आपको इस सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, दोनों वैल्यू को प्लॉट करिए, एक को ऊपर प्लॉट करिए, एक को नीचे प्लॉट करिए। सबसे पहले 2 से इंफिनिटी, मतलब 2 से बड़ा वैल्यू, 2 यहाँ पर है और ये वैल्यू काउंटेबल है, क्योंकि देखिए 2 के साथ क्या है इक्वल का साइन है, तो ये 2 से इंफिनिटी इसका मतलब ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद है 3 से लेस, और 3 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट है तो ओपन सर्कल लगाओगे, और लेस का मतलब ये दोनों लाइन दिखाई दे रही है। अब दोनों लाइन में कॉमन वैल्यू देखिए कि कॉमन वैल्यू कौन सी है जो दोनों लाइन में आए। यहां देखिए ये जो लाइन है, ये पोर्शन ये इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो बाकी का ये पोर्शन इस लाइन में नहीं है और इस लाइन का ये पोर्शन यहां नहीं है, इसका मतलब कॉमन तो यही पोर्शन है, तो आपका आंसर यही आएगा। यहां पे क्या है 2 और 2 पे क्या है क्लोज है, क्लोज का मतलब इंक्लूड है, इसका मतलब 2 क्लोज, और 3 भी है लेकिन 3 पे क्या है ओपन सर्कल, इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 पे क्या आएगा ओपन, तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे वो आपका क्या आएगा 2 से 3। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहां से ये वैल्यू इंक्लूड हो गई और यहां तक है, तो ये फाइनल जो लाइन दिखाई दे रही है ये है
रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए ग्राफिकल मेथड यदि आपको समझ आ जाता है तो इट्स वेरी इजी होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। रेंज फाइंड आउट करनी है, फिर से वही सिंबल है, फिर से इसको दो इनइक्वालिटी में चेंज कर दो। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, -2 2/3 मिक्स फ्रैक्शन लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस 1/3। सेकेंड इनइक्वालिटी कौन सी बन जाएगी आपकी, x प्लस 1/3 लेस देन 3 मिक्स फ्रैक्शन 1/3। अब इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो। पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लीजिए, 3 2 6 4 2 8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3। इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लिखने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 8/3 लेस देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -8 लेस देन इक्वल टू 3x। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 1। अब 1 को रिमूव करना है तो सब्ट्रैक्ट बाय 1। -8 -1 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1 में से 1 माइनस, तो दिस बिकम्स -9 लेस देन इक्वल टू 3x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या है, -9 और यहाँ 3, तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा, -9 डिवाइड बाय 3 लेस देन इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 3। तो -9/3 कितना बन गया आपका, -3 लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू -3 से ग्रेटर। इक्वल भी है, इसका मतलब -3 काउंट होगा, और ग्रेटर है इट मींस इंफिनिटी। तो आपकी पहली रेंज आ गई -3 से इंफिनिटी। सेकेंड इक्वालिटी ये है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, करिए x प्लस 1/3 लेस देन 3 3 9 प्लस 1 10/3। सेम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1/3 लेस देन 3 इंटू 10/3। 3x, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस में 1 लेस देन 3 से 3 कैंसिल आउट 10। यहाँ पे 1 है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 1। सो 3x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 10 माइनस 1। So this becomes 3x less than 9। आप डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं इसको, 3। So 3x डिवाइड बाई 3 लेस देन 9/3। इसका मतलब x लेस देन क्या आ रहा है हमारे पास। अब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब क्या है, 3 से स्मॉलर वैल्यू। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -∞ से 3। दोनों ही ओपन ब्रैकेट आएगी। क्यों, क्योंकि ना तो 3 काउंट है, ना ही आपका इंफिनिटी काउंटेबल है। ये थोड़ा सा जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बड़ा मेथड लगता है, उसको शॉर्टकट करना चाहता हो तो मैं इसको ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लूंगा, उसको शॉर्टकट से भी कराऊंगा आपको। दोनों को अलग अलग ना लिख के एक टाइम पर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में पजल हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग अलग से भी आना चाहिए, कंबाइन करके भी आना चाहिए। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमें ये याद रखना है, एक -3 से इंफिनिटी और एक क्या है, -∞ से 3, और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारी पहली वैल्यू थी -3 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन किसका करना है, -∞ से 3। इसको ये समझ नहीं आता, उसके लिए लाइन का मेथड बता रखा मैंने आपको। दिस वन इज 0, एक -3 और एक 3। -3 0 से लेफ्ट साइड में आएगा, और प्लस का 3 यहाँ क्या होता है, इंफिनिटी, और दिस वन इज -∞। तो सबसे पहले क्या है, -3 से बड़ी और इंफिनिटी तक, और ये इंक्लूड है, तो -3 तो ये, और ये वैल्यू इंक्लूड है, ये लाइन है ये आपकी। यहाँ क्या है, -∞ से 3, लेकिन ओपन ब्रैकेट है, इसका तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो दोनों सेक्शन में हो, ये कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब यहाँ पे -3 इंक्लूड है, और यहाँ पे 3 एक्सक्लूड है, तो दिस वन इज द आंसर। और इसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे,
माइनस से इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, तो दिस वन इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन. तो प्लीज मेक अ नोट. सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5. हमने सभी पार्ट्स कर लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है तो इट्स सो सिंपल है, आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. यदि क्वेश्चन नहीं निकलता आपका तो यू कैन डू कमेंट मी, और उसके लिए आपको वेट करना होगा फॉर माई नेक्स्ट वीडियो के लिए. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए अपनी एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम द एलिमेंट मैथ्स. थैंक यू वंस अगेन.